द लेजेंड ऑफ टार्जन इस कहानी के शुरुआत सन 1984 से होती है, जहां पर बर्लिन कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। दरअसल बर्लिन ने अफ्रीका के बीचों बीच बसे कॉन्गो पर अपना कब्जा कर लिया है और अगले 5 सालों तक इस जगह को चलाने की वजह से, यहाँ की चीजों को एक्सप्लॉइट करने की वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है, जिस वजह से अपनी आर्मी को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते और अब इन्हें बहुत पैसे चाहिए है। इसलिए यहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम लियोन रोम होता है। वो लियोन को आर्मी की एक टुकड़ी के साथ कॉन्गो की उस जगह भेजते हैं जिससे ओपार कहा जाता है। दरअसल ये जगह अब भी फ्री है और यहाँ पर बहुत बेशकीमती हीरे और हाथी दांत पाए जाते हैं। और जब लियोन वहाँ पहुँचता है तो एक कबीला उस पर हमला कर देता है। उसके सभी साथियों को मार दिया जाता है पर लियोन बच जाता है। और अब कबीले का सरदार लियोन के पास आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हाथी दांत और हीरो के लिए आए हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे टार्जन को देना होगा। वही टार्जन को दिखाया जाता है जो अब ब्रिटेन में अपनी पत्नी जेन के साथ रहता है। दरअसल जंगल को छोड़ने के बाद वो अपने पूर्वजों के शहर ब्रिटेन आ चुका है, जहाँ पर उसे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बुलाता है और टार्जन को एक लेटर देता है जो उसे किंग ल्यूपोल्ड ने भेजा होता है। किंग ल्यूपोल्ड वो राजा है जिसका अब कॉन्गो पर पूरी तरह से कब्जा है, जिसके ऊपर ब्रिटेन का बहुत बड़ा कर्जा है। और अब ब्रिटेन का किंग उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारे लिए वहाँ से इनविटेशन है। पर टार्जन साफ साफ मना कर देता है कि वो कभी भी अफ्रीका नहीं जाएगा और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास जॉर्ज नाम का एक आदमी आता है जो प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी है और वो टार्जन से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। किंग ल्यूपोल्ड के लोग वहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और इससे पहले कि वो पूरे कॉन्गो पर ऐसा करें, तुम्हें उनकी मदद के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। और अब टार्जन यानी कि जॉन वो अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैश बैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि टार्जन के जो पेरेंट्स हैं वो अफ्रीका के जंगलों में यानी कि कॉन्गो में फंस रुके हैं। दरअसल उनका जो शिप था वो समंदर में डूब गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्गो के गहने जंगलों में रहना पड़ा। वो सब के सब ट्री हाउस में रहते थे, पर बहुत जल्द यहाँ पर टार्जन की मॉम की मृत्यु हो जाती है और अब टार्जन के पिता किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर दे, गोरिलाज उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। तभी गोरिलाज को बच्चे के रोने के आवाज आती है और जब एक फीमेल गोरिला जिसके पास खुद अपना बच्चा भी होता है वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा है और ये बच्चा टार्जन होता है। वो फीमेल गोरिला टार्जन को अपने बच्चे के लिए पालना शुरू कर देती है। टार्जन अपने गोरिला भाई के साथ खेलते हुए कुछ बड़ा हो जाता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो यहाँ पर दूसरे गोरिला जाते हैं। वो नहीं चाहते कि इंसान उनके बीच रहे, उनके साथ रहे, इसलिए वो टार्जन को मारना चाहते हैं। पर टार्जन की मॉम जो खुद एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग गोरिला है वो उन्हें ऐसा नहीं करने देती और इसके बाद सब के सब गोरिलाज टार्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टार्जन इसके बाद यही जंगलों के जानवरों के साथ खेलता हुआ बड़ा होता है और एक दिन वो जंगल में एक लड़की को देखता है जो जानवरों के साथ खेल रही होती है। इस लड़की का नाम जेन होता है। टार्जन उसके सामने जाता है लेकिन अगले पल वो छुप जाता है और जब जेन टार्जन को ढूंढ रही होती है तो बहुत सारे गोरिलाज उसके सामने आ जाते हैं और इससे पहले कि गोरिलाज उस पर हमला करती है, टार्जन उसके आपर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसमें टार्जन खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद जेन टार्जन को कुबा कबीले के पास ले जाती है जहां टार्जन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद टार्जन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसे जेन से प्यार हो जाता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये जॉन के यानी कि टार्जन के माता पिता के घर ब्रिटेन आ जाते हैं। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टार्जन को ब्रिटेन में दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक बहुत कामयाब इंसान है और वो जेन को बताता है कि उसे अफ्रीका वापस जाना होगा। जेन जिद करती है कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। टार्जन उसे कहता है कि वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि वहाँ पर एक कबीला है जो मुझे अपना दुश्मन समझता है और वो किसी भी तरह से मुझे मारना चाहता है। पर जेन उसकी बात नहीं मानती। वो का जहाँ कॉन्गो की सरहद पर बहुत बड़े बड़े शेर होते हैं जिनके पास टार्जन जाता है और उनसे गले लगता है। दरअसल सब के सब टार्जन का वापस अफ्रीका में सुहागत कर रहे होते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए तीनों की तीनों कुबा कबीला पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेन कबीले के सरदार से मिलते हैं क्योंकि वो उस सरदार को अच्छे से जानती है। उसके पिता कभी प्रोफेसर हुआ करते थे जो इस कबीले के लोगों को पढ़ना लिखना और उस कबीले के सरदार को मार देता है और टार्जन और उसकी वाइफ जेन को बंदी बना लेता है। दरअसल लियोन टार्जन को किसी भी तरह से उस दूसरे कबीले के सरदार के हवाले करना चाहता है जो टार्जन के बदले उसे बेशकीमती हीरे देगा। और जब ये इन दोनों को यहाँ से ले जा रहा होता है तभी पीछे
पीछे से जॉर्ज गोलियां चलाता है, जिससे टार्जन भागने में कामयाब हो जाता है। पर लियोन के पास अब भी उसकी वाइफ है और वो जानता है कि टार्जन अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी तरह से उस तक पहुंचेगा, इसीलिए वो उसकी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लियोन उसकी वाइफ को बताता है कि टार्जन को जो इनविटेशन आया था वो रॉयल फैमिली से नहीं बल्कि वो हमने भेजा था। उसकी वाइफ चेन कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वही दूसरी तरफ टार्जन को दिखाया जाता है जो कबीले के सरदार की मौत से और अपनी पत्नी के अगवा होने से बहुत दुखी होता है। उसे पता है कि उसकी पत्नी को लियोन कहाँ ले जा रहा है। जॉर्ज कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। टार्जन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे पकड़ कर उठ देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया। पर अब टार्जन को किसी पार करके वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर लियोन उसकी पत्नी को ले जा रहा है। यहाँ पर उसके साथ जो बाकी लोग होते हैं, टार्जन उन सब से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना होगा। पर जॉर्ज उसका साथ नहीं छोड़ता और वो भी उसके साथ जंगल की तरफ बढ़ चलता है। और जब ये जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो इनके सामने भाव सारे गोरिल्लाज आ जाते हैं और ये टार्जन का कभी परिवार हुआ करता था। और तभी उनमें से एक गोरिल्ला उसके सामने आता है जो उसे चली बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन उसका भाई उससे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो टार्जन को हरा देता है। और अब वो जॉर्ज की तरफ बढ़ता है जिसके पास गन होती है। टार्जन उससे कहता है कि इनके सामने झुक जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भाग जाती है। लेकिन उस सब के सब उसका पीछा करते हैं। जेन जब जंगल में पहुंच जाती है तो उसके सामने बहुत सारे गोरिल्लाज आ जाते हैं, लेकिन वो जानती है कि गोरिल्लाज के आगे झुकने से वो उन पर हमला नहीं करती है, इसलिए वो उनके सामने झुक जाती है। तभी वहाँ पर लियोन और उसके साथी भी आ जाते हैं। जेन उसे कहती है कि तुम इन गोरिल्लाज को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसे वो उसका हाथ पकड़कर यहाँ से निकलती है, लियोन के साथी गोरिल्लाज पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर लियोन एक बार फिर से जेन को लेकर यहाँ से निकल चुका है, लेकिन अब टार्जन के भाई गोरिल्लाज को समझ में आ चुका है कि टार्जन आज भी उसका भाई है। वो अपने आप को उन्हीं में से एक समझता रहे हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि टार्जन की मॉम जो कि एक गोरिल्ला थी, उसे उस कबीले के सरदार के बेटे ने मार दिया था, जिस कबीले के सरदार ने लियोन से टार्जन का सौदा किया है। और गुस्से में टार्जन ने उस कबीले के सरदार के बेटे को मार दिया था और अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। और इसीलिए वो कबीले के सरदार अब टार्जन को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है और उसे बताता है कि लियोन एक धोखेबाज है। बहुत जल्दी यहाँ पर 20,000 लोगों की सेना आने वाली है और यहाँ पर वो हर किसी को अपना बंदी, अपना गुलाम बना लेंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। कबीले का सरदार कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। टार्जन कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी मॉम को मारा था। कबीले का सरदार कहता है कि मेरे बेटे को नहीं पता था कि वो गोरिल्ला तुम्हारी मॉम है। लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं टार्जन ने जो भी किया था वो गुस्से और बदले की भावना में किया था, जैसा कि वो खुद भी अब करना चाहता है। और उसे ये भी समझ में आ चुका है कि लियोन एक धोखेबाज है। बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी आने वाली है जो यहाँ के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ के बेशकीमती हीरे और हाथी दांतों पर अपना कब्जा कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से टार्जन की वाइफ जेन को अपने साथ ले गया होता है, जिसके बाद वो सब के सब लियोन और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लियोन जेन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि टार्जन अब उसके पीछे है। इसलिए जेन को एक रोप के साथ बांधकर जानवरों के ऊपर लटका देता है ताकि जब वो नीचे गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन टार्जन उससे पकड़ लेता है और ऊपर से जॉर्ज के पास फेंकता है, जिससे जीन की जान बच जाती है। और अब टार्जन उस शिप में पहुंच जाता है जिसमें लियोन गया होता है। लियोन अपनी एक खास रस्सी से, जिसे रोजमेरी कहा जाता है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, उससे टार्जन के गले को दबाना शुरू कर देता है। पर टार्जन अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस रोजमेरी को तोड़ देता है और अपनी मुझ से अजीब सी आवाज निकालता है, जिसके बाद शिप के आसपास भाव सारे मगरमच्छ इकट्ठे हो जाते हैं। टार्जन लियोन को पानी में फेंक देता है, मगरमच्छ उसका खात्मा कर देते हैं। अब यहाँ पर इस डूबते हुए शिप का जो फ्यूल पंप होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शिप के चीथड़े उड़ जाते हैं। दूर से जेने देख रही होती है और टार्जन के खात्मे से वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट में कोई भी नहीं बच सकता। वही हमें हजारों सैनिकों को दिखाया जाता है किस तरह से किंग लियोपोल्ड कॉन्गो के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उन्हें अपना गुलाम बना रहा था। यानी कि अब किंग लियोपोल्ड की पूरी सच्चाई ब्रिटेन के सामने आ चुकी है, जिसका मतलब है किंग लियोपोल्ड की सत्ता जो उसने कॉन्गो पर की थी वो पूरी
पूरी तरह से उससे चिन जाएगी। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि टार्जन और ज़ेन अफ्रीका में ही सेटल हो गए हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।